हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बिहार स्टेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो सिलेबस है बिहार स्टेट का वो किस प्रकार से रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है सिलेबस क्या रहेगा, में जो है आपको पढ़ना क्या क्या है इसके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा किया था कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से रहेगा। तो जिसने भी उन क्लासेस को नहीं देखी है वो लोग वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं अब सिलेबस क्या रहेगा। तो आप सभी को पता है आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है, पेपर 1 आपका 9 से 10th के लिए है और पेपर 2 जो है वो 11 से 12th के लिए है। तो जो पेपर 1 है आपका, इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही आपका जो है बीएड जो है वो होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ देखिए पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो पेपर 1 रहेगा उसमें आपसे जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आपसे 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और जो आपका अदर यानी कि पैडागोजी और अदर स्किल्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे जो है 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो है आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो अब देखिए आपको पढ़ना क्या क्या होगा। तो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन यानी कि जो आपका विषय है, जैसे आप कौन सा सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर रहे हो। मान लीजिए आपने सोशल साइंस से आपने फॉर्म जो है फिल किया है, आपका कॉम्बिनेशन जो सारे चेक करने के बाद आप जो है सोशल साइंस के लिए आप फिल कर रहे हो फॉर्म। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी पूछा जाएगा। उसके बाद पोल साइंस आपका आएगा, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है वो आपकी किस में आ जाता है, वो सब आपका सोशल साइंस में जो है वो आ जाता है। यानी कि अगर आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है तो आप को 100 क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस से पूछे जाएंगे और उन 100 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ ही आपके इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है इसके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो है आपका सोशल साइंस मिक्स रहेगा, उससे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो 50 मार्क्स है, जो 50 मार्क्स है उसमें आपसे पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट है और अदर स्किल्स यानी और सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उससे कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो वो क्या क्या रहेगा, तो पहले देख लीजिए आपसे जो है 50 मार्क्स में आपसे जो है क्या पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसे आपको पढ़ना है और साथ ही पैडागोजी जो है वो भी पूछा जाएगा आपसे। अब उसके बाद जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको लर्निंग पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग पढ़ना पड़ेगा, क्लासरूम मैनेजमेंट जो है इससे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड इससे क्वेश्चन रहेंगे, इवोल्यूशन से यानी मूल्यांकन और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, एडजस्टमेंट समायोजन और प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन, जो भी प्रॉब्लम यानी बच्चे को जो भी समस्याएं आती है उसका समस्याओं का आप समाधान किस प्रकार से करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपसे और क्या पूछे जाएंगे इस 50 मार्क्स में, तो इसके अलावा जो है आपके मैथ के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के। अब इसमें साइंस का ऐसा नहीं है कि जो साइंस के फील्ड में जो भी है यानी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है साइंस से रिलेटेड जो आप लोग सीटेट पे पहले भी दिए हो तो उस टाइप के जो है कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं और साथ ही जनरल नॉलेज जो है इससे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। जो आपका पेपर 1 रहेगा उसमें आपका जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सोशल साइंस लिया है तो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन जो है यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या फिर अगर आपने साइंस लिया है तो आपके साइंस के क्वेश्चन, आपका जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये सब के क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और जो पैडागोजी जो 50 मार्क्स रहेगा वो आपका पैडागोजी रहेगा और साथ ही आपका अदर स्किल्स यानी और सारे सब्जेक्ट जो है जो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए वो सारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पैडागोजी में देख लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, पैडागोजी से क्वेश्चन रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सारे जो है उसको आपको देख लेना है और साथ ही आपका जो अदर जो रहेगा वो मैथ होगा, रीजनिंग होगा जिससे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस से कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, जनरल नॉलेज जो है इससे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये सभी जो है सभी मिक्स रहेगा, 50 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देख लीजिए पेपर 2। तो पेपर 2 में कैसा रहेगा। तो जो पेपर 2 है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और साथ ही आपका जो है बीएड वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप जो है पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पेपर 2 जो है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नहीं, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप
अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका जो है पीजी होना चाहिए, यानी उस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो तभी आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, आपका जो है 150 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और अदर जो है यानी पेडागोजी और अदर स्किल्स जो है उससे आपके जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो अब आपका जो पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने पेपर 2 में आपने साइकोलॉजी लिया है, साइकोलॉजी के लिए आपने पीजी जो है साइकोलॉजी से किया है और साइकोलॉजी आपने लिया है, तो आपका जो है साइकोलॉजी से आपसे जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और साथ ही जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे पेपर 2 में वो सेम रहेगा, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रहेगा, कुछ क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपका जनरल नॉलेज है उससे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, यानी कि ये सब जो है मिक्स रहेगा, वो 50 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपका पेपर 1 और पेपर 2। अब यहाँ देखिए आपका इसमें जो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सेम सीटेट का प्रोसेस है, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन बना लेने हैं और साथ में जो है एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के रहेंगे, 1 नंबर के जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो 150 रहेगी और आपको इसे सॉल्व करने के लिए 150 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे जो है वो आपको समय दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस जो है वो आपका किस प्रकार से रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो 100 मार्क्स की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स अगर आप लोग की रह गई होगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ताकि और अच्छा जो है आप लोग के लिए किया जा सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने जो सोच है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है बीएड को लेकर के कि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, वैसे सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए एक ही ऑप्शन नहीं रहा है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप दूसरे में भी जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारी ज़िंदगी यहाँ रुकती नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिलेंगे। और साथ ही एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। आप लोग लाइफ में जब आए हैं, धरती पे जब आए हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करोगे, इतना तो माइंड आप लोग सेट करके रखो कि आप लोग ऐसे व्यर्थ नहीं बैठने वाले हो, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे इसका हम लोग क्लास भी शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, जिसमें आपको सारा क्वेश्चन जो है वो करवाया जाएगा, पूरे सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और आपका जो है इसमें क्वेश्चन करवाया जाएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में किस तरीके से पूछता है और कहाँ से पूछा जाता है, किन किन सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के द्वारा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही आपको जो है क्लियर होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।